Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 3. Question number 3 student, if z is equal to 5 minus 2 iota, ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, देन वेरीफाई दैट, हमने ये वेरीफाई करना है पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक, ये तमाम की तमाम को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। ठीक है बच्चों, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जब लेंगे तो दोबारा z के इक्वल है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है कि z का कॉन्जुगेट लें और उसका दोबारा कॉन्जुगेट लें तो वो z के इक्वल है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हमने प्रूव करना है और वेरीफाई करके देखना है कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले z का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा और इधर भी कॉन्जुगेट ले लेंगे। बच्चों जब कॉन्जुगेट लेते हैं ना, ठीक है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, z कॉन्जुगेट, ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है। जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये जब कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होगा। अब दोबारा फिर कॉन्जुगेट लेना है, ये कॉन्जुगेट है, इसका दोबारा ले रहे हैं। अब ये कॉन्जुगेट का आंसर आया हुआ था ना, इसका दोबारा हम कॉन्जुगेट लेंगे तो z बार का ये बार, ये z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो ये जो आंसर आया है ये किसकी इक्वल है, इज इक्वल टू z के इक्वल है। ठीक है, ये z के इक्वल है और हम लिखेंगे z बार का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये z की इक्वल हो गया तो हैंस प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड दी और ये राइट हैंड साइड है, ये सारा किसकी इक्वल है, ये z की इक्वल है। तो ये हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर लिया। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है z मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। हम ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। z कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा, इसका हम मॉडुलस ले लेते हैं। बच्चे जब मॉडुलस लेते हैं तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट के जो कोफिशिएंट होते हैं, रियल पार्ट का तो यहाँ पे जो रियल होते हैं, ठीक है, ये इसका स्केयर ले लेते हैं, हम इसे यहाँ प्लस लगाएंगे और जो इमेजिनरी पार्ट के साथ है कोफिशिएंट है उसका हमने स्केयर ले लेना, मतलब x स्केयर और y स्केयर, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो हम ले लेते हैं। ठीक है, ये 5 का स्केयर और यहाँ हमेशा प्लस लगाना है और फिर ये -2 का होल स्केयर और इसके ऊपर लगा देंगे स्केयर रूट लगा देंगे। z मॉडुलस इक्वल टू 25 प्लस 4 स्केयर रूट, ये हो जाएगा 29 स्केयर रूट। z मॉडुलस आ गया। अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, z बार का मॉडुलस लेना है। ठीक है, ये हमने z बार का मॉडुलस लेना है। अब हमारे पास z कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा, पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्जुगेट है, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। जो इमेजिनरी पार्ट है ये 5 माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +2 आयोटा हो गया। अब हम इसका मॉडुलस लेंगे, इसका जो x है ये हमारे पास हो गया 5 का होल स्केयर और जिसका y है ये हमारे पास 2 का होल स्केयर हो गया और हमारे पास स्केयर रूट आ जाएगा। ठीक है, मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, x का होल स्केयर प्लस y का होल स्केयर और अंडर रूट होता है। ये हो जाएगा 25 प्लस 4, यहाँ हमेशा प्लस ही आता है। ठीक है, ये हो गया 29 अंडर रूट, z कॉन्जुगेट का लिया और ये भी हमारे पास बच्चों आंसर इक्वल आ गया। तो हेंस लिखेंगे वेरीफाई, हेंस वेरीफाई क्या है कि z मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों इक्वल है। थर्ड पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है कि z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस। ठीक है, z का मॉडुलस लेना है और फिर माइनस z का हमने मॉडुलस लेना है और दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसकी वैल्यू गिवन है
5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा। सबसे पहले हम z मॉडुलस लेते हैं, ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, और इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास x होता है, ये हमारे पास y होता है, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा z मॉडुलस इक्वल टू 25 प्लस 4। यहाँ चाहे माइनस हो चाहे जो भी हो, ये प्लस ही होता है। ठीक है, जब स्केल लेते हैं तो प्लस होता है, ये 29 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, z मॉडुलस आया 29, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड लेने जा रहे हैं, पहले हमारे पास z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। अब पहले माइनस z लेंगे बच्चों, माइनस z का मतलब इनका साइन चेंज कर देंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। माइनस z इज इक्वल टू -5, सॉरी यहाँ पे माइनस रखेंगे ना, यहाँ से साइन चेंज करेंगे, इन दो इसका साइन चेंज, माइनस z का मतलब इन दोनों के साइन चेंज है, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है, माइनस z का मॉडुलस इज इक्वल टू ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब -5 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस 25 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, ये 29 अंडर रूट हो गया। माइनस z का मॉडुलस लिया बच्चों, इसका आंसर भी वही आया और इसका आंसर भी वही आया, तो हैंस वेरीफाई हो गया ना, हैंस वेरीफाई दैट z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस, दोनों का आंसर सेम है। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं और इसमें हमने इनको प्रूव करके देखा है कि ये इक्वल आते हैं या नहीं आते। फोर्थ पार्ट है z डॉट या मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, z को और z का जो कॉन्जुगेट है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल होगा z के मॉडुलस के स्क्वायर के। ठीक है, इसको हमने अभी प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, z हमारे पास इसकी इक्वल है और z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा, और इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ये z कॉन्जुगेट इक्वल टू साइन चेंज होगा 5 प्लस 2 आयोटा। अभी हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, z डॉट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z की वैल्यू 5 माइनस 2 आयोटा और z कॉन्जुगेट की वैल्यू है 5 प्लस 2 आयोटा। यहाँ बच्चों एक फार्मूला बन जाता है, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, एक फार्मूला बन जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्लोज करेंगे इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी। अगर दोनों वैल्यू सेम हो, फर्स्ट की इक्वल और सेकंड की इक्वल हो और दरमियान में एक में माइनस एक में प्लस हो, तो ये फार्मूला लग जाता है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1, ठीक है 25 माइनस और इसके ऊपर लिख देंगे -1, ये हो जाएगा 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29 हो गया। ये हमारे पास हो गया 29 हो गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड है हमारे पास, z मॉडुलस का स्केल लेना है, z मॉडुलस का स्केल लेना है, z की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा, इसका मॉडुलस देखो x का होल स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर, हमेशा प्लस आएगा, और यहाँ पे ये -2 का होल स्क्वायर, ये हमारे x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को रिप्रेजेंट करता है। z मॉडुलस इज इक्वल टू 25 प्लस 4, z मॉडुलस इक्वल टू 29 अंडर रूट। ठीक है, अब हमने इसका स्क्वायर लेना है, z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी हमने स्क्वायर ले लेना है, ये कट गया, तो z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 हो गया बच्चों। ये देखो प्रूव हो गया, इसका आंसर भी 29 आया, और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसका आंसर भी 29 आया, तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाई, हैंस
वेरीफाई हो गया कि z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर, दोनों इक्वल होते हैं। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट। अच्छा, फिफ्थ पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। फिफ्थ पार्ट है z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस और माइनस z का कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल है। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है स्टूडेंट। z हमें गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा। हम पहले इसका मॉडुलस ले लेते हैं, ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस ये y क्या हो गया -2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, z मॉडुलस इज इक्वल टू 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट z मॉडुलस इज इक्वल टू 29 अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है। z हमें गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा। अच्छा, z कॉन्जुगेट पहले लेना है बच्चों, ये हमने करना है z कॉन्जुगेट का नेगेटिव लेना है। पहले हम z कॉन्जुगेट ले लेते हैं। z कॉन्जुगेट लेंगे, 5 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट ले लेंगे, ये 5 प्लस 2 आयोटा होगा। ठीक है, अभी हमने इसका नेगेटिव करना है, माइनस करना है, इसको साथ माइनस करना है, ये माइनस z कॉन्जुगेट और इसके साथ माइनस लगा देंगे, माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल टू ये -5 -2 आयोटा, -5 और -2 आयोटा। अब हम इसका मॉडुलस ले लेंगे, इस पूरे का हमने मॉडुलस लेना है। ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, ये x की वैल्यू होगी, हमेशा प्लस आएगा और ये -2 का होल स्क्वायर और पूरे ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 और -2 का स्क्वायर 4, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 29 माइनस z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेंगे। तो बच्चों ये देखो, ये प्रूव हो गया। इसका आंसर भी अंडर रूट 29 आया और यहाँ पे भी ये भी 29 ही आया बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस वेरीफाई हो गया कि z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट का नेगेटिव और उसका हम मॉडुलस लेंगे तो आंसर इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार भी लगा लेना है। इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट और उसका फिर मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट का नेगेटिव लेंगे और उसका फिर हम मॉडुलस लेंगे तो आंसर इक्वल आएगा। मतलब इन तमाम का आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो समझो वेरीफाई होगा। ठीक है, तो जब वेरीफाई करेंगे तो हमने इसको प्रूव करके देखना है कि वाकई इक्वल आता है या नहीं आता। स्टूडेंट चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमें एक z कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं z मॉडुलस। जब भी मॉडुलस लेना होता है, पता है आपको, x का होल स्क्वायर लेते हैं और y का होल स्क्वायर। x रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, x का होल स्क्वायर हमेशा प्लस और माइनस इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। ये x स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर हो जाएगा। एओटा नहीं लिखना हमने। ठीक है, z मॉडुलस इज इक्वल टू 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा z मॉडुलस इज इक्वल टू 25 अंडर रूट और 25 का अंडर रूट होता है 5। ये हमारे पास एक फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। हमारे पास ये आ गया 25 हो गया बच्चों। अब हमने सेकंड जो देखना है माइनस z का मॉडुलस। माइनस z का मॉडुलस z है 4 माइनस 3 आयोटा। पहले हमने इसको नेगेटिव ले लेना, माइनस z इज इक्वल टू, इधर भी साइन चेंज होंगे, -4 3 माइनस आयोटा। ये हो जाएगा माइनस z इज इक्वल टू, ये दोनों के साइन चेंज होंगे, -4 और +3 आयोटा। अब हम इसका मॉडुलस ले लेंगे, x का होल स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 3 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, ये फार्मूला है ना, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर और अंडर रूट।
ये हो जाएगा माइनस जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू 16 प्लस 9 और स्क्वायर रूट लगा देंगे, माइनस जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू 25 अंडर रूट, ये हो जाएगा 5 हो गया बच्चों। ये हमारे पास सेकंड भी आ गया। अब हमने ये लेना है, प्रूव करना है कि z कॉन्जुगेट का जब कॉन्जुगेट लें और फिर उसका मॉडुलस लें तो ये भी आंसर इसके मतलब ये भी आंसर उसके इक्वल ही आएगा। ठीक, z है 4 माइनस 3 आयोटा, z का कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे, 4 प्लस 3 आयोटा का दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। दो दफ़ा जब लेंगे तो 4 माइनस 3 आयोटा आ गया। अब हमने इसका मॉडुलस ले लेना है, इस सारे का मॉडुलस लेंगे, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट है 5 हो गया। इसका आंसर भी स्टूडेंट 5 ही आ गया। ये हमारे 3 प्रूफ हो गए और तीनों का आंसर अभी तक सेम आया है। अब नेक्स्ट नंबर 4 है माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेंगे, मतलब जेड कॉन्जुगेट का नेगेटिव लेंगे और फिर उसका मॉडुलस लेंगे तो ये इसका आंसर भी देखना है कि इक्वल आता है या नहीं आता। जेड है 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। पहले हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, जेड कॉन्जुगेट इक्वल 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट ले लेंगे 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसको नेगेटिव कर लेंगे, इस कॉन्जुगेट का नेगेटिव ले लेंगे, नेगेटिव का मतलब है दोनों के साइन चेंज होंगे, -4 माइनस 3 आयोटा, दोनों के साइन हमने चेंज कर देंगे, -4 माइनस 3 आयोटा। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है, इसका मॉडुलस लेंगे, ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 अंडर रूट, 16 प्लस 9 हो गया 25 का अंडर रूट और 25 का अंडर रूट कितना हो गया 5 हो गया। बच्चों सब का आंसर इक्वल आया, बिल्कुल सब का आंसर 5 आया। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस वेरीफाई दैट क्या z का मॉडुलस इक्वल है माइनस z का मॉडुलस इक्वल है z कॉन्जुगेट का, फिर कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल है माइनस z का इक्वल है, वो सब का आंसर इक्वल टू 5 आया। ये हमने प्रूव करना था जो कि हमने प्रूव कर लिया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, देन एवोलिएट, हमने एवोलिएट करना है कि रियल पार्ट ऑफ z1 z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो रियल पार्ट आएगा वो हमने बताना है कौन सा है, और यहाँ पे z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमने बताना है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट करना है, हमने रियल पार्ट बताना है। ठीक है, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद कि इसका रियल पार्ट कौन सा आता है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे z1 z2, z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा और z2 की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा। हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, पहले हम इस 2 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -1 प्लस आयोटा और फिर प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस आयोटा के साथ, पहले 2 को इसके साथ और फिर 3 आयोटा को, ये हो जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा -2 और ये दोनों दरमियान में जो हैं ये लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस आयोटा 2 आयोटा माइनस, ये हो जाएगा माइनस आयोटा और हम इसको करेंगे 3 आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1, ये 3 इंटू -1, -2 माइनस आयोटा -3, ये दोनों रियल पार्ट है, इनको इकट्ठा कर लो,
ये हो जाएगा -5 माइनस आयोटा, -5 माइनस आयोटा, जिसका कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं, -5 माइनस 1 आयोटा। इसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था, फर्स्ट पार्ट निकालना था, हमने लिखना था रियल पार्ट। इसका क्या है, Z1 और Z2 का रियल पार्ट। Z1 Z2 का रियल पार्ट क्या आया, रियल पार्ट वो होता है बच्चों जो आयोटा के बगैर रहता है, ये है -5। और इसी का सेकंड पार्ट जो हमने फाइंड करना था, इमेजिनरी पार्ट हमने देखना है कि Z1 और Z2 का जो मल्टीप्लाई किया, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। इमेजिनरी पार्ट होता है जो आयोटा के साथ आता है, तो आयोटा के साथ है -1, ठीक है, हम आयोटा के साथ है -1। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बनाए हैं। इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।